नमस्कार दर्शकों, कश्मीर श्रृंखला के इस द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। प्रथम भाग में हमने कश्मीर के सनातन इतिहास प्रति विवेचन किया। द्वितीय भाग में मैंने मेरी यात्रा योजना में अनुभूत कठिनाइयों का वर्णन किया एवं वजीरीतल ग्राम से जोगिन बुग्याल तक की यात्रा का अनुमोदन किया। यदि आपने वो 2 भाग दृश्य नहीं किए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा अवश्य करें। इस द्वारा आपको इस श्रृंखला की पार्श्वभूमि ज्ञात होगी। यह लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3500 मीटर्स। मेरे पीछे जो भी आपको बर्फीले पहाड़ दिख रहे, एक ऊंची पहाड़ी दिखती रहेगी जिसे नीलम कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और मैं यहाँ से अभी सत्सर लेक जाने वाला था। वहाँ पे बहुत बर्फ़ है तो मैं सत्सर अगले दिन जाऊँगा। और मुझे गंगबल जाने के लिए जंजीबल पास क्रॉस करना था, विच वॉज अ शॉर्टकट, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बर्फ़ है तो मुझे डिटूर लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा ऑलमोस्ट ट्रैक एक 10-12 किलोमीटर से अधिक हो गया है। ये जोगिन रिज है और इसके पीछे जोगिन पीक्स आते हैं। मुझे यहीं से जाना है। जोगिन बुग्याल से मार्ग जोगिनधर अथवा जोगिन पास तक क्रमित होता है, जो अनुमानतः 3900 मीटर पर स्थित है। यह मार्ग हिम से आच्छादित है एवं अत्यंत कठिन आरोहण से युक्त। हमने अपनी यात्रा प्रातः 9 समय आरंभ की। इस मार्ग के मनोहर दृश्यों का आनंद ले मध्याह्न के 12 समय हमारा जोगिनधर आगमन हुआ। अब मैं 14,000 फीट पे हूँ। मुझे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं टॉप, वहाँ तक जाना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ तक ग्लेशियर वॉक आप कर सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी स्टीप। सो अगर आपको स्टेप्स बना के चढ़ने पड़ते तो उसमें अपने हैमस्ट्रिंग्स पे प्रेशर आता है। मुझे आदत नहीं थी इतनी, तो मेरी भी हैमस्ट्रिंग्स पे प्रेशर है। आई एम ऑल राइट। जोगिनधर से आपको हिमालय के अत्यंत रोचक दृश्य प्राप्त होते हैं। एलओसी से व्याप्त हिमालय की असीम श्रृंखला एवं आपके अग्रता दिव्य सतीसर सरोवर का हिम व्याप्त मार्ग। सतीसर आज हमारा निवास स्थान था, किंतु वहाँ अत्यंत हिमवृष्टि होने के कारण टेंट प्रस्थापित करना संभव नहीं था। इसी कारणवश हमने सतीसर से पूर्व जबडोरा नामक स्थान पर कैंप करने का निर्णय लिया। तो मैं अभी जोगिनधर पे आ गया हूँ। ये जोगिन टॉप है। ये ऑलमोस्ट 4,000 मीटर्स 14,000 फीट पे है। मैं वहाँ से उन पहाड़ियों से आया हूँ और मुझे अभी सत्सर जाना है। यहाँ के दृश्य बड़े ही मनोहर और नूतन हैं। मैंने ऐसे हिमालय के दृश्य कदापि नहीं देखे हैं। मैं हिमालय में बहुत ही भ्रमण कर चुका हूँ, किंतु यहाँ से जो एक हिमालय के दृश्य प्राप्त होते हैं वो अद्भुत हैं। और जैसे मैं यहाँ के जो बकरवाल है, दर्द समाज है, इनसे वार्तालाप कर रहा हूँ। यद्यपि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, किंतु इनकी जो संस्कृति, इनमें कहीं ना कहीं हमें हिंदू संस्कृति की, शिव संस्कृति की, जड़ी बूटियों की, तंत्र मंत्र की कोई ना कोई अवशेष अवश्य प्राप्त होते हैं। जोगिनधर के अत्यंत दिव्य हिमालय के दृश्यों का आनंद ले हम अग्रता गमित थे। यहाँ से आपको स्टीप 1000 मीटर का अवरोहण करना पड़ता है। मार्ग अत्यंत जटिल है, जहाँ कई स्थानों पर आप केवल एक पैर ही स्थापित कर सकते हैं। अत्यंत सावधानी से हमने यह मार्ग क्रमित किया। अवरोहण उपरांत हमारा नदी के समीप आगमन हुआ, जो अनुमानतः 3200 मीटर पर स्थित है। ऑलमोस्ट ये 1000 मीटर्स ड्रॉप है और वी आर एट 3000 मीटर्स। और अभी यहीं से कुछ 15-20 मिनट पे कैंपिंग होगा। यहाँ से कुछ अंतर नदी के सीमा से क्रमण कर हमारा जबडोरा नामक स्थान में आगमन हुआ, जहाँ हमने टेंट प्रस्थापित किया। जबडोरा यह एक स्थलांतरित ग्राम है। यहाँ स्थलांतरित का अर्थ नोमैडिक या माइग्रेटरी नहीं है। भूतकाल में यहाँ एक स्थायी ग्राम हुआ करता था, जिसे संपूर्णता से स्थलांतर करना पड़ा। ये जो ट्रैक है, यहाँ से जो हिमालय के दृश्य है वो अत्यंत अद्भुत है। किंतु यदि आपको ये ट्रैक करना है तो आप नारानाग से तुलेल आए, आपको कठिनाइयाँ कम होगी। इनका कारण यह है कि आप जब नारानाग से तुलेल आएंगे तो आपको ग्लेशियर अवरोहण करना है और आप स्लाइड करके एंजॉय करके वो ग्लेशियर अवरोहण कर सकते हैं। किंतु जो मैंने जो एक पिलग्रिमेज लिया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, जहाँ पे मुझे ग्लेशियर आरोहण करना था, ऑलमोस्ट स्टीप, जो ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्रीज इंक्लाइन पे है। और आपके पैर टिकते नहीं हैं, आप फिसल जाते यदि आपको एक्लेमेटाइजेशन और इन पहाड़ों में चलने की आपकी आदत नहीं है। यहाँ से आपको अग्रता गढ़सर सरोवर की पर्वत श्रृंखला दृष्ट होती है, जो सोनमर्ग से युज होती है। यहाँ के दृश्य अत्यंत रमणीय हैं। इन दृश्यों से मेरा मन प्रफुल्लित तो था, किंतु संपूर्णता से नहीं। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं दिव्य सतीसर सरोवर पे कैंप करूं, जो सती देवी का स्थान है, किंतु महादेव की इच्छा का स्वीकार करना ही होता है। तो अब वातावरण तीव्र हो रहा है। कल रात्रि में भी बुग्याल में थे तो बहुत ही तीव्र वायु चल पड़ी और टेंट पूरे उड़ गए। इनफैक्ट
यूटेंसिल्स सब उड़ गए और हमें इमरजेंसी में एक जगह पे शेल्टर लेना पड़ा। फॉर्चुनेटली वहाँ पे बकरेवाल के डेरे थे जो पत्थर से बने हुए थे, एल्स इट वुड हैव बीन रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। और यही माउंटेन्स हिमालयस की एक किमिया होती है कि आपको अद्भुत दृश्य भी देते हैं, किंतु आपको ये प्राणघातक आपके सामने ऐसे क्षण भी लाते हैं। प्रातः हम निहारी उपरांत मार्ग क्रमित थे। हमें आज सतीसर का हिमयुक्त मार्ग शीघ्रता से गमन करना था। इसका कारण यह था कि इस क्षेत्र में हर संध्या वर्षा एवं तीव्र वायु का आगमन हो रहा था। वर्षा में सतीसर के मार्ग पर क्रमण करना जटिल हो सकता था। इस बुग्याल से मार्ग प्रथमतः स्टीप आरोहण का है, जो जटिल अवश्य है किंतु आपको शांत नहीं करता। कारण यह मार्ग जिन वृक्षों से आच्छादित है उनके त्वक से एक ऐसे रसायन की गंध अनुभूत होती है जो ब्रोंकोडायलेटर के समान कार्य करती है, अर्थात आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन आत्मसात करने की क्षमता प्रदान करती है। आरोहण उपरांत आपका एक दीर्घ बुग्याल में आगमन होता है जो अनुमानतः 3700 मीटर पर स्थित है। उस साइड सत्सर साइड जाना है एंड फ्रॉम हियर द व्यूज ऑफ हिमालयस। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ से, शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। महादेव की कृपा है कि कुछ समय पूर्व भारी वर्षा वृष्टि हो रही थी और अभी वातावरण अत्यंत निर्मल है। यहाँ से मार्ग अत्यंत सरल है जो आपको सतीसर के दिव्य सरोवर के निकट ले जाता है। बुग्याल एक अंतर के बाद समाप्त हो मार्ग संपूर्णतः हिम आच्छादित हो जाता है। कुछ समय इस हिम आच्छादित मार्ग पर क्रमण कर उपरांत आपका एक अद्भुत स्थान पर आगमन होता है जहां आपको एक नीलवर्णीय सरोवर दृष्ट होता है। इस सरोवर को यहाँ के निवासी डूबता पानी ऐसा संबोधन करते हैं, कारण यह ग्लेशियल जल इस स्थान पर अदृश्य हो जाता है एवं निवासियों के कथन अनुसार पाक व्याप्त कश्मीर के नीलम घाटी में उद्भव होता है। सत्य या मिथ्या, वर्तमान में इसे कौन प्रस्तापित करे, किंतु आप इस क्षेत्र की दिव्यता से मोहित अवश्य हो जाते हैं। मैं भी इस क्षेत्र का आनंद ले मार्ग क्रमित हो गया। कुछ समय मार्ग क्रमण कर उपरांत मेरा सतीसर सरोवर पर आगमन हुआ। सतीसर सरोवर यह कश्मीर के उत्पत्ति से समन्वयी है। यद्यपि इन उत्पत्ति वर्णनों के कुछ अंशों में हमें भेद दृष्ट होता है, परंतु सर्व कथाओं का मूल स्वरूप अभेद है। नीलमत पुराण, जो कश्मीरी संस्कृति एवं इतिहास का एक आधारभूत ग्रंथ है, वहां हमें कुछ इस प्रकार विवरण मिलता है। पिशाच के क्रमण से कश्मीर क्षेत्र अशुद्ध हो गया था। शुद्धिकरण हेतु इस क्षेत्र के नाग राजा नील ने अपने पिता काश्यप ऋषि से अनुमोदन किया। काश्यप ऋषि ने शिवजी की आराधना कर उनसे यह याचना की कि वे अपनी शक्ति सती देवी, जो मां पार्वती का ही अंश है, उन्हें इस क्षेत्र में सरोवर स्वरूप वास करने का अनुमोदन करें। पार्वती जी ने शिवजी को सूचित किया कि वे उन्हें जल स्वरूप इस क्षेत्र में उद्भव होने का कोई मार्ग दे। शिवजी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जिस द्वारा इस क्षेत्र में एक वितस्त आयाम विस्तार स्वरूप मार्ग निर्माण हुआ। उस मार्ग से सती देवी का जल स्वरूप उद्गम हुआ और सतीसर सरोवर प्रस्थापित हो गया। किंतु सरोवर उत्पन्न उपरांत इसके दिव्य जल में जलोद्भव नामक राक्षस ने वास करना आरंभ किया। इन्हें ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त था। अमरत्व तब तक प्रस्थापित था जब तक वह राक्षस जल अधीन है। जलोद्भव धार्मिक कर्म कांडों में व्यत्यय निर्माण करने लगे। इस हेतु काश्यप ऋषि ने पुनः शिवजी एवं मां पार्वती से याचना की। शिवजी ने सतीसर के पश्चिम मुख अथवा वराह मुख में अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जिस कारण सतीसर के जल का निसरण हो गया। जल निसरण उपरांत जलोद्भव राक्षस दृष्ट हो गए। मां पार्वती ने शरीका अथवा पक्षी का रूप धारण कर इस राक्षस पर एक शिला का पतन किया, जिस द्वारा जलोद्भव राक्षस का ध्वंस हो गया। सतीसर के जल निसरण उपरांत जो अद्भुत घाटी दृष्ट हुई, उसे वहां के नाग समुदाय ने काश्यप मार ऐसे संबोधन किया। इसे काश्यप मीर भी संबोधन किया जाता है, जहाँ मीर से सरोवर का अर्थ ग्रहण होता है। कालानुरूप काश्यप मार अथवा काश्यप मीर काश्मीर इस शब्द में परिवर्तित हो गया। जल निसरण उपरांत सतीसर क्षेत्र में कई लघु सरोवर प्रस्थापित हो गए। श्रीनगर के दल सरोवर भी इसी का अवशेष है। कई शास्त्रज्ञ वरामुख से सतीसर के जल निसरण शिवजी के आदेश पे काश्यप ऋषि ने किया ऐसा मानते हैं। इस वरामुख क्षेत्र का कालानुरूप नाम वरामूल हो गया, जिसे हम वर्तमान में बारामुल्ला नाम से संबोधन करते हैं। जियोलॉजिस्ट का भी यह मानना है कि पुरातन कश्मीर घाटी यह 5600 स्क्वायर किलोमीटर एवं 600 मीटर डीप एक महासरोवर था। बारामुल्ला फॉल्ट लाइन में अर्थक्वेक के कारण इस सरोवर जल का निसरण हो कश्मीर घाटी की उत्पत्ति हुई।
वर्तमान में सतीसर यह 7 सरोवर का समूह है, किंतु मेरे भेंट समय ये संपूर्ण क्षेत्र हिम आच्छादित था। केवल सतीसर एवं कुछ और सरोवर के जल अंश मात्र दृष्ट हो रहे थे, किंतु इस दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा अत्यंत प्रभाव से मुझे अनुभूत हो रही थी। संपूर्ण सत्सर एरिया है जो यहाँ पे 7 लेक्स हुआ करते थे, किंतु अभी ये संपूर्ण फ्रोज़न है। तो हम ट्रंकोल की तरफ जा रहे हैं, हम जंजीबल पास क्रॉस नहीं कर पाएंगे और ये संपूर्ण 2-4 किलोमीटर का रेंज हम स्नो के ऊपर से ट्रैक करके जा रहे हैं। इस क्षेत्र की दिव्यता का आनंद ले मैं अग्रता गमित हो गया। भौगोलिकता से इस क्षेत्र के विषम भाग अथवा ऑपोजिट साइड गंगाबल स्थित है। इन दोनों सरोवर को जंजीबल पास यूज करता है, जो अनुमानतः 4300 मीटर पर स्थित है। हमारे यात्रा योजना अनुसार हमें आज जंजीबल पास क्रमण कर गंगाबल प्रयाण करना था, किंतु जंजीबल पास यह हिम आच्छादित होने के कारण इसे क्रमण करना संभव नहीं था। इसी कारणवश हमें एक दीर्घ मार्ग अवलंब करना था। इस मार्ग में हमें प्रथम यह संपूर्ण क्षेत्र अवरोहण कर तरंगकोल का बुग्याल आरोहण कर गंगाबल क्रमित होना था। तरंगकोल से गंगाबल यह मेरे यात्रा नियोजन अनुसार अंतिम दिवस का मार्ग था, जब मैं नारायणक प्रयाण करने वाला था। हम जंजीबल के दर्शन कर अग्रता क्रमित हो गए। कुछ 2 घंटे क्रमण उपरांत हमने एक जल प्रवाह निकट बुग्याल में कैंप स्थापित किया। वर्षा का आगमन हो गया था एवं मैंने अपने टेंट में प्रवेश किया। इस यात्रा विमार्ग गमन के प्रति मन चिंतित था। मैंने यात्रा नियोजन समय गंगाबल सरोवर पर 2 दिवस निवास की योजना की थी। मिलिट्री परमिशन एवं आज के विमार्ग गमन के कारण मुझे केवल 1 दिवसीय गंगाबल निवास का अवसर मिलने की संभावना थी, कारण यहाँ से तरंगकोल का मार्ग दीर्घ था एवं अगले दिवस हम गंगाबल नहीं आगमन कर सकते थे। कुछ समय उपरांत वर्षा थम गई। मैं टेंट से बाहर प्रवेश कर बुग्याल के दृश्यों का आनंद लेने का प्रयास कर रहा था, किंतु मेरे चिंतित मन को दृष्ट कर मेरे गाइड ने मुझे संबोधन किया। उन्होंने मुझे कहा कि जहां हमने टेंट प्रस्थापित किया है वहां से एक मार्ग जंजीबल के दूसरी छोर क्रमित होता है। इस संदेश को शिवजी का प्रसाद मान मैं संतुष्ट मन से शयन कर गया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं। एक्चुअली हमें पीछे की पहाड़ी पे जाना था, जो तरंगकोल है। आपको वहाँ पे एक स्नो पीक दिख रही है, वो तरंगकोल की है, किंतु वो एक लंबा रास्ता हो जाता और मैं आज भी गंगाबल नहीं पहुँच पाता। तो मैं इन पहाड़ियों में से एक शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ। वेदर 50-50 है, अगर बारिश हुई तो वहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा, बट वी आर टेकिंग अ चांस, क्योंकि यदि यहाँ से हम जा पाए तो शॉर्टकट विदिन 4 आवर्स विल बी रीचिंग गंगाबल। और महादेव से यही प्रार्थना है कि हम वहाँ पहुँच जाए। प्रातः वातावरण वर्षा बादलों से आच्छादित था, किंतु मन में यह धैर्य था कि शिवजी की कृपा अवश्य होगी। हमने मार्ग क्रमण करने का निर्णय लिया। यहाँ से मार्ग स्टीप आरोहण का है। आपको अत्यंत संकुचित मार्ग से क्रमित होना होता है। किंचित क्षेत्र में घोड़ों का उत्साह भी लुप्त हो जाता है, किंतु धैर्य एवं साहस से हमने यह मार्ग क्रमण किया। दर्शकों को मैं यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि एक उत्साही गाइड का महत्व अनन्य साधारण है। मेरे गाइड लियाकत महोदय को इस मार्ग पर क्रमण करने की एवं मुझे सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु मेरी यात्रा प्रति वे संवेदनशील थे एवं उन्होंने उदार मन से मेरी यात्रा सफलता के प्रति प्रयास किया। आरोहण उपरांत आपका एक शिखर पर आगमन होता है, जहां से आपको हरमुख के प्रथम दर्शन होते हैं। यहाँ से 360 डिग्री में विशनसर, किशनसर, गढ़सर के अद्भुत हिमालयन दृश्य प्राप्त होते हैं। आपका इस क्षेत्र से आगे क्रमण करने का मन ही नहीं होता। उस मार्ग में प्रयाण करने वाले जहाँ पे गंगाबल है, जो यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का मार्ग क्रमण करना पड़ेगा हमें। सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है वो श्री हरमुख है, हरमुकुट है। बहुत समय यहाँ व्यतीत करने के उपरांत मेरे गाइड ने मुझे क्रमण का आग्रह किया। यहाँ से मार्ग अत्यंत सरल अवरोहण का है, जो आपको एक बुग्याल के मूल पर गमित करता है। यहाँ से आरोहण उपरांत आपका नंदी क्षेत्र में आगमन हो जाता है। यहाँ दिव्य नंदकोल सरोवर शिव तत्व स्वरूप हरमुकुट के गर्भ से प्रवाह करती है। जैसे ही आपका इस क्षेत्र में प्रवेश होता है, इस क्षेत्र की दिव्य ऊर्जा आपको ग्राह्य करती है। हमने नंदकोल सरोवर के निकट टेंट प्रस्थापित किया। प्रातः जब मैंने वातावरण देखा तब मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि मैं आज गंगाबल के समीप शिवजी के चरणों में मेरा आज आगमन होगा, किंतु ये महादेव की कृपा है। मैं जून में आया हूँ तो यहाँ पे हिम वृष्टि अत्याधिक है। आप जुलाई में आएंगे तो यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, इतनी हिम वृष्टि नहीं होती, किंतु मैं महादेव का भक्त हूँ तो मैं हिम वृष्टि में ही यहाँ पे आना चाहता था। यहाँ से दिव्य गंगाबल सरोवर 2 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। इस सरोवर गंतव्य हेतु आपको एक नाले स्वरूप जल प्रवाह का क्रमण करना होता है।
मध्याह्न के पश्चात यह जल प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसी कारण हमने अगले दिवस गंगाबल भेंट का निर्णय लिया। दर्शकगण ये जान ले कि गंगाबल पर तीव्र वायु का प्रवाह होता है। इसी कारण इस क्षेत्र में टेंट प्रस्थापित नहीं होते। सर्व पर्यटक एवं यात्री नंदकोल पे ही वास करते हैं। नंदकोल पे निवास के अन्य भी कारण हैं, किंतु गंगाबल, नंदकोल एवं हरमुकुट क्षेत्र के दिव्य अनुभवों का विवेचन मैं श्रृंखला के अंतिम भाग में करूंगा। आशा करता हूं मेरी इस यात्रा भाग प्रस्तुति से आपका ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन अवश्य हुआ होगा। अगले भाग में आपसे पुनः भेंट की कामना। धन्यवाद।